आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स के बारे में। मेजरली देखिए बात करेंगे इस वीडियो में Q3 नंबर्स के बारे में जो निकल कर आ रहे हैं। तो आप लोग देखिएगा दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर। अगर आपने दोस्तों चैनल को पहली बार विजिट किया है तो छोटा सा आप लोगों को काम करना है, बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू किससे करेंगे? शुरू दोस्तों करते हैं SBI से। जी हाँ, आज दोस्तों SBI के तीसरी तिमाही के नतीजे निकल कर आने वाले थे और नतीजे जो है वो निकल कर आ चुके हैं। किस प्रकार के नंबर्स है, चलिए अब सीधा उसको देखते हैं। शुरुआत दोस्तों कंपनी के प्रॉफिट से ही करते हैं, क्योंकि प्रॉफिट अपने आप में कंपनी ने धमाकेदार रिपोर्ट कर दिया है। जो पिछले बार तक दोस्तों प्रॉफिट करीबन 16,891 करोड़ का था, वो इस बार दोस्तों बढ़कर 21,000 करोड़ को पार कर गया है। बात क्या है? बात ये दोस्तों, कंपनी ने अपना हाईएस्ट एवर प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। लगभग 25% के आसपास दोस्तों कंपनी का मुनाफा बढ़ता हुआ दिखा है। एनआईआई की बात करते हैं तो दोस्तों एनआईआई इनकम करीबन कंपनी की 41,446 करोड़ थी। यहाँ पर भी आप देखिए 45,190 करोड़ तक हमको नंबर्स आते हुए दिखे हैं, विच इज़ अगेन अ जंप ऑफ अराउंड 9%। तो इससे प्रीवियस क्वार्टर में जो कंपनी का ओवरऑल ग्रोथ था वो 42,985 करोड़ का था। तो यहाँ पर भी आप कह सकते हैं हमको ग्रोथ देखने को मिली है। लगभग दोस्तों जो कंपनी का Q-on-Q नंबर है एनआईआई का, वो भी बढ़ता हुआ दिखा है। ऑपरेटिंग लेवल पे दोस्तों कंपनी का जो मुनाफा है वो लगभग 32,000 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। जो पिछले बार तक 23,000 करोड़ था, लगभग यहाँ पर 40% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली है। और अगर हम कंपनी के NPA की बात करते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की, तो वो लगातार दोस्तों सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। 2.07 से इस बार हो चुके हैं 1.57, यानी 50 बेसिस पॉइंट सुधरते हुए दिखे हैं। तो इससे प्रीवियस क्वार्टर में तो 1.73 थे, तो यहाँ पर आपको कमी आती हुई दिखी है। इसके अलावा नेट NPA 0.53 से 0.39 पर आ गया है, 0.42 का 0.39 पर आ गया है। तो ओवरऑल Q-on-Q भी आप कह सकते हैं कंपनी का NPA सुधरा है। तो YY भी याद रखिएगा, कंपनी का NPA सुधरता हुआ दिखा है। सी नंबर्स के बारे में अगर हम और थोड़ा सा डिटेल में देखें तो बढ़िया बात क्या है? बढ़िया बात यह है कि देखिए जो कंपनी का NII है वो 9% ग्रो किया है। ऑपरेटिंग लेवल पे प्रॉफिट 40% ग्रो किया है। कंपनी के जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो लगभग 2.99% पर आए। वही जो डोमेस्टिक निम्स है वो लगभग दोस्तों 3.12% पर आए। तो स्लाइटली आप कह सकते हैं कंप्रेशन जरूर देखने को मिला है 3 बेसिस पॉइंट का, बट स्टिल कोई खराब नहीं है। टोटल इनकम कंपनी की लगभग दोस्तों 1,40,000 करोड़ तक पहुंच चुकी है। 9.7% की ग्रोथ है। अब एसेट क्वालिटी और बैलेंस शीट की बात करते हैं तो दोस्तों ग्रॉस NPA रेशियो आपने देखा 1.57% पर आ चुका है, तो इंप्रूवमेंट है। नेट NPA 0.39 पर आ चुका है, तो यहाँ पर भी इंप्रूवमेंट है। टोटल बिजनेस कंपनी ने बताया कि करीबन 103 लाख करोड़ का जो मार्क है वो दोस्तों कंपनी ने क्रॉस कर दिया है। मैं बात कर रहा हूँ डिपॉजिट्स की, और वो ऑलमोस्ट दोस्तों जो कंपनी के एडवांसेस है वो एक्सीड हो चुके हैं टू 57 लाख करोड़, और ओवर 46 लाख करोड़ से ऊपर जाकर 57 लाख करोड़। तो आई थिंक यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि क्लियरली कंपनी नए नए रिकॉर्ड जो है वो कायम करती जा रही है। लोन ग्रोथ कंपनी ने बताया कि लगभग 15% सालाना तौर पर बढ़ता हुआ देखने को मिला है। SME सेगमेंट में 21% की ग्रोथ हमको देखने को मिली है। तो रिटेल में लगभग 15%, बात लोन्स की हो रही है, SME सेगमेंट में लोन्स 21% से बढ़े, तो रिटेल में 15% से ग्रोथ हमको क्लियरली आती हुई दिखी है। इंपॉर्टेंट टेक अवेज क्या है दोस्तों नंबर्स के? रिकॉर्ड प्रॉफिटेबिलिटी, जैसा मैंने कहा, याद रखिएगा यहाँ पर कंपनी ने साफ कहा है कि प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी बढ़ती हुई दिखी है। और उसके एक पीछे का रीज़न है SBI म्यूचुअल फंड का स्पेशल डिविडेंड, याद रखिएगा, जो मिला है वो कंपनी का बड़ा कारण था कि जो मुनाफा है वो 21,000 करोड़ के लेवल को क्रॉस करता हुआ देखने को मिल गया। प्लस स्ट्रॉन्ग रिकवरीज हुई है, जो रिटर्न ऑफ किए गए थे अकाउंट्स उधर भी। डिजिटल लीडरशिप में कंपनी ने बताया कि 68% जो इनके नए सेविंग्स अकाउंट्स हैं वो ओपन हो रहे हैं थ्रू यूनो, जो इनका प्लेटफॉर्म है, याद रखिएगा, डिजिटल। और डिजिटल चैनल जो अकाउंट करता है वो लगभग 98.6% करता है टोटल ट्रांजेक्शन्स के। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से डिजिटल फर्स्ट पे कंपनी की जो प्राथमिकता है वो बढ़ती जा रही है। कैपिटल स्ट्रेंथ, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की अगर बात करते हैं तो वो हेल्दी है, लगभग 14% के आसपास। कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस में कंपनी का जो ओवरऑल नेट प्रॉफिट है वो 13% तक ग्रो करता हुआ दिखा है। वहीं जो सब्सिडरी परफॉर्मेंस है SBI कार्ड, जो एक की सब्सिडरी है, वहाँ पर भी बताया गया कि ग्रोथ हमको आती हुई दिखी है। बट ओवरऑल देखिए पॉइंट क्या है, SBI के नंबर्स, राइट। देखिए SBI में एक बात क्लियर है कि दोस्तों नंबर्स आपको लगातार ग्रो करते हुए देखने को मिल रहे हैं। मार्केट जो एक्सपेक्ट करता है कि SBI जो इतना बड़ा बैंक है वो लगातार ग्रो करे, आई थिंक वहाँ पर कंपनी, याद रखिएगा, अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। लगातार दोस्तों कंपनी के नंबर्स आपको बेहतर पे बेहतर होते हुए दिख रहे हैं। एक बार TTM बेसिस पे याद रखिएगा नंबर्स को देखेंगे तो TTM बेसिस आपको पता चलेगा कि अब 5 लाख, याद रखिएगा, 5,11,356 करोड़ पे दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू पहुंच चुका है, यानी जो टोटल इनकम है टोटल पिछले 12 महीनों के अंदर। ओवरऑल जो कंपनी का प्रॉफिट है अब देखेंगे आप तो 86,000 करोड़ तक पहुंच चुका है, राइट। तो ऐसा कह सकते हैं कि देखिए लगातार SBI जो है वो नए रिकॉर्ड्स करता जा रहा है। अब वैल्यूएशन हिसाब से देखते हैं तो कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग है वो 12 के आसपास आता है। आई थिंक SBI हाईली आप कह सकते हैं कि लो वैल्यू पे मिलता है, बिकॉज आई थिंक नंबर 1 बैंक होना चाहिए इनको इंडिया का। बट ओवरऑल आप कह सकते हैं जो HDFC बैंक है
वो 14 लाख करोड़ की मार्केट कैप पे याद रखिएगा चलता है। जरूर इसमें कह सकते हैं कि एचडीएफसी भी याद रखिएगा जुड़ता हुआ दिखा था, तो वो एक रीज़न है। बट स्टिल आई थिंक अब कंपनी जिस तरीके से ग्रो कर रही है, इसमें मुझे कोई ज़्यादा डाउट नहीं लगता कि देखिए बहुत जल्द 10 लाख करोड़ का जो मार्केट कैप है उसको भी एसबीआई टच कर देगा। लगातार अगर आप कंपनी के शेयर को देखेंगे तो वो बढ़िया ही कर रहा है। लगातार कंपनी की परफॉर्मेंस भी बढ़िया है। पिछले 1 साल में 45% बढ़ता हुआ दिखा है। 10 साल में 21% के कैगर से याद रखिएगा निवेशकों का पैसा बनाया है। तो आप ये नहीं कह सकते कि देखिए एसबीआई चला नहीं है, लेकिन अब कह सकते हैं लगातार जो मूव है वो और बेहतर पे बेहतर होता जा रहा है। रीज़न सिंपल है कि देखिए कंपनी की परफॉर्मेंस सुधरती जा रही है, तो उसके कारण मार्केट्स भी याद रखिएगा उसको वैल्यू करते हुए दिख रहे हैं। तो आई थिंक नो डाउट मंडे को एक जो स्टॉक वॉच आउट फॉर रहेगा वो एसबीआई रहेगा। अगेन कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अब आते हैं दोस्तों अगली खबर पे, और अगली खबर है पीएफसी और आरईसी से जुड़ी हुई। जी हाँ, इनके मर्जर को लेकर दोस्तों खबर जो है वो निकल कर आ चुकी है, जिसमें पीएफसी बाय करेगा 52.63%। जितना याद रखिएगा आरईसी के अंदर सरकार का हिस्सेदारी था वो अब पीएफसी का आपको होता हुआ देखने को मिल गया है। और ये जो अप्रूवल है ये दोस्तों बोर्ड की तरफ से मिल गया है इन प्रिंसिपल मर्जर। अब जिनको नहीं पता है दोस्तों, पीएफसी और आरईसी के बारे में याद रखिएगा बजट में बात हुई थी, जिसमें सरकार ने कहा था कि किस तरीके से और जो पब्लिक सेक्टर एनबीएफसीज हैं उनको और इन्हांस किया जाए, उनकी स्केल और एफिशिएंसी को और किस तरीके से बढ़ाया जाए। तो आप कह सकते हैं कि इसी के लिहाज से पीएफसी अब आरईसी का पार्ट हो चुका है, जिसमें पीएफसी याद रखिएगा 52.63% स्टेक जो है आरईसी का उनके पास आ चुका है। पीएफसी और आरईसी याद रखिएगा ऑपरेट करेंगे होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। तो ये आप बात ध्यान में रखें। जैसे मैंने कहा 2026 के बजट में आप देखेंगे तो जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी उन्होंने साफ साफ अनाउंस किया था कि विजन है हमारा फॉर एनबीएफसीज फॉर विकसित भारत, और इसको किस तरीके से हम आउटलाइन करेंगे कि क्लियरली टारगेट्स दिए गए फॉर क्रेडिट डिसबर्समेंट्स और टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, और इसी को अचीव करने के लिए पब्लिक सेक्टर एनबीएफसीज का नाम उन्होंने कहा था कि सबसे पहला हम ट्रांजिशन करेंगे वो पीएफसी और आरईसी का करेंगे। तो ओवरऑल आप यही समझ सकते हैं कि वो हो चुका है। अब देखते हैं मंडे को किस प्रकार से इस पर रिएक्शन आपको देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर आपको कोई चेंज देखने को मिल रहा है कि आरईसी आगे जाके कुछ अलग तरीके से लिस्ट होगा, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। सिंपल सी बात है दोस्तों, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो आप देखिए, ये मैं आपको आरईसी का शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा रहा हूँ, और इसमें आप देखेंगे तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है वो 52% होल्ड करने लग गया है, जो पहले याद रखिएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड करते थे, राइट, यानी सरकार होल्ड करती थी। अभी भी ऐसा नहीं है कि आरईसी सरकारी कंपनी नहीं है, सरकारी कंपनी ही है ये, बट होल्डिंग जो है वो याद रखिएगा पीएफसी के पास चली गई है। तो ओवरऑल आप समझ सकते हैं कि कंपनी जो है वो क्लियरली मर्ज हो गई है, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों अगली खबर पे, और अगली खबर है अतुल ऑटो से रिलेटेड, राइट। आज इनके भी दोस्तों नंबर्स निकल कर आए, और नंबर्स किस प्रकार के चलिए देख लेते हैं। नंबर्स आपके सामने। रेवेन्यू की अगर बात करता हूं तो 230 करोड़ पे कंपनी का रेवेन्यू आया है, जो लगभग Q1 की तो 15% बढ़ता है, लेकिन वाई आप देखिए ग्रोथ 18% की है। ऑपरेटिंग लेवल पे प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट कंपनी का दोस्तों लगभग 26.9 करोड़ पर आता हुआ दिखा है, जो 45% की ग्रोथ दिखाता है ऑपरेटिंग लेवल पे इन Q1Q, और इसके अलावा 61% की ग्रोथ दिखाता है याद रखिएगा वाई पे। नेट प्रॉफिट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, 14 करोड़ पे याद रखिएगा कंपनी का मुनाफा आता हुआ दिखा है, 14.5 करोड़, जो 76% की ग्रोथ तो हमको Q1Q देखने को मिली है। बट एक बात ध्यान रखिए, वाई नंबर्स में 104% की ग्रोथ है। 7 करोड़ का मुनाफा अब हो चुका है सीधा 14.58 करोड़, यानी आप समझ सकते हैं कि ग्रोथ क्लियरली शानदार है। इसके अलावा दोस्तों अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं और तो नो डाउट नंबर्स अच्छे आपको आते हुए देखने को मिले हैं। प्रॉफिट 105% तक लगभग बढ़ता हुआ दिखा है। रेवेन्यू कंपनी का याद रखिएगा लगातार बढ़िया कर रहा है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सेल्स देखने को मिल रही है आईसी इंजन 3 व्हीलर सेगमेंट के अंदर, और ऑफसेट होता हुआ दिख रहा है डिक्लाइन जो सर्टेन ईवी कैटेगरीज के अंदर था। ऑपरेशनल एफिशिएंसी इसलिए दोस्तों मार्जिन कंपनी की इंप्रूव है, 11.5% तक आ चुके हैं 8.5% पे, और 9 मंथ की परफॉर्मेंस पे दोस्तों कंपनी का जो पैट है वो आप समझ सकते हैं कि 24-25 करोड़ तक आ चुका है। सेगमेंट वाइज अगर बात करते हैं तो डोमेस्टिक सेल्स कंपनी की लगभग 23.72% ग्रो करती हुई दिखी है। आईसी इंजन सेगमेंट लगभग 30% ग्रो करता हुआ दिखा है, और जो ईवीएलएस सेगमेंट है वहां पर भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ स्पाइक देखने को मिला, लगभग 475% का 230 यूनिट्स बेची है। सो आई थिंक नंबर्स कंपनी के काफ़ी अच्छे आते हुए देखने को मिले। अतुल ऑटो बाकी बढ़िया करता हुआ दिखेगा, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन है, राइट। अब आते हैं अगले नंबर्स पे, और ये नंबर्स है दोस्तों शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एससीआई के। नंबर्स किस तरीके के, चलिए इसको देख लेते हैं। नंबर्स तो ये दोस्तों नंबर्स आपके सामने। रेवेन्यू की बात करते हैं शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के। रेवेन्यू दोस्तों कंपनी का लगभग 20% Q1Q तौर पर बढ़ता हुआ दिखा है, एंड जो वाई परफॉर्मेंस है वो कंपनी की और बेहतर हुई है, 22.5% कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है। नेट प्रॉफिट पे आइए, नेट प्रॉफिट कंपनी का 114% तक ग्रो कर गया है, करीबन 426 करोड़ पर आया है, जो पहले पिछले क्वार्टर में लगभग 199 करोड़ था, तो इससे प्रीवियस ईयर लगभग 139% के आसपास की ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएगी। ऑपरेटिंग मार्जिन भी काफ़ी बेहतर होते हुए देखने को मिले, कंपनी के 42% के आसपास नंबर्स आते हुए दिखे। ओवरऑल दोस्तों एससीआई के नंबर्स आप कह सकते हैं कि अच्छे आते हुए देखने को मिले हैं, एक्सपेक्टेशन से काफ़ी बेहतर आते हुए देखने को मिले। नंबर्स में अगर और
आपको बताऊँ तो कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड का अनाउंसमेंट कर दिया है ₹3.5 प्रति शेयर का। सेगमेंट वाइज डोमिनेंस कुछ इस प्रकार से कि जो कंपनी का टैंकर सेगमेंट है, जो प्राइमरली ड्राइवर है प्रॉफिटेबिलिटी का, वो लगभग 94% ऑफ द टोटल प्रॉफिट कंट्रीब्यूट करता है। ऑपरेशनल टर्नअराउंड देखने को मिला है, जो मार्जिन्स है वो 7 क्वार्टर हाई पर पहुंच चुके हैं और इसके पीछे का रीज़न है फ्रेट डायनामिक्स और बेटर एसेट यूटिलाइजेशन अक्रॉस द फ्लीट। 9 मंथ की परफॉर्मेंस कंपनी की काफ़ी बढ़िया रहती हुई देखने को मिली है। लगभग दोस्तों कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 1000 करोड़ तक हमको पहुंचता हुआ देखने को मिल गया है। इसके अलावा जो कंपनी की परफॉर्मेंस है ओवरऑल, जो SCILAL जो इसकी सब्सिडरी है, ऐसा बताया गया कि वहाँ पे भी नेट प्रॉफिट लगभग 11 करोड़ पे याद रखिएगा हमको आता हुआ दिखा है। तो परफॉर्मेंस कंपनी की बेहतर हुई है, रेवेन्यू साइड पर भी ग्रोथ अच्छी है एंड ओवरऑल दोस्तों आप कह सकते हैं कि कंपनी की जो परफॉर्मेंस हमको आती हुई दिखी है प्रॉफिट साइड पर, वो भी काफ़ी तगड़ी देखने को मिल रही है। ग्रोथ इज़ क्लियरली विजिबल। अब कंपनी TTM बेसिस पर लगभग दोस्तों 5,600 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू पर पहुंच रही है। तो मुनाफा जो है वो कंपनी का लगभग 1100 करोड़ के आसपास जाता हुआ दिख रहा है, पार हो चुका है, राइट। सो ये परफॉर्मेंस बढ़िया है। हाँ, ये कह सकते हैं कि देखिए पिछले 2-5 सालों से कंपनी की सेल्स ग्रोथ ओवरऑल उतनी नहीं रही है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ बढ़िया रही है। बट ओवरऑल ये भी बढ़िया ही किया है, जिस तरीके से दोस्तों PSU कंपनीज में अपने बढ़िया तेज़ी देखी है, तो उसका पार्टिसिपेशन इसमें भी आया है, बढ़िया है। बट देखते हैं अब किस नंबर्स पे किस तरीके से रिएक्शन आता है। अच्छा रिएक्शन आने की उम्मीद ज़्यादा है। अब दोस्तों आखिरी खबर पे आते हैं और ये है FIS से रिलेटेड, हमने कल डिस्कस नहीं किया। कल दोस्तों जो FIS का डेटा है वो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है कि FIS ने कल के दिन 1950 करोड़ की बाइंग करी और सामने DIS ने 1265 करोड़ की बिकवाली करी। देखिए एक बात समझ सकते हैं कि DIS ऑलमोस्ट तब बेचना शुरू करते हैं जब उनको लगता है कि अब FIS जो है वो मार्केट को संभालेंगे, और लगातार जब FIS याद रखिएगा डिप्लॉय कर रहे अपना पैसा निकाल रहे थे, तो DIS डिप्लॉय कर रहे थे। और अब दोस्तों आप कह सकते हैं सिचुएशन उल्टी हो चुकी है, राइट। DIS का पैसा निकालना उतना नेगेटिव नहीं मानेगा मार्केट, बिकॉज मार्केट को पता है कि लगातार बाजार को सहारा किसने दिया, DIS ने। लेकिन अगर दोस्तों FIS की लगातार हमको बाइंग आती हुई दिखेगी तो नो डाउट इट्स अ वेरी बिग पॉजिटिव फॉर द मार्केट, बिकॉज बाजार को FI का पैसा चाहिए, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। बाकी जिस तरीके से आप कह सकते हैं आज ट्रेड डील को लेकर सारी जानकारी निकल कर आई है, अब इस पर मार्केट्स किस तरीके से रिएक्ट करता है मंडे को, ये क्लोजली वॉच करना पड़ेगा। अमेरिका में बहुत ही बेहतर सेशन होता हुआ देखने को मिला है फ्राइडे को, तो आई थिंक उसका असर सीधा सीधा हमारे मार्केट्स पर आएगा ही आएगा। बट अगेन कितना मार्केट पर रिएक्शन आएगा अब वो देखते हैं मंडे को क्या होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।